जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा दिल्ली में पहले हम लोग वेदर जानने के लिए हम लोग वेदर रिपोर्ट देखते थे, अभी हम न्यूज देख लेते हैं कि अगर तो सीएम साहब ने मफलर पहना है तो समझो सर्दियां हैं, नहीं पहना है तो समझो गर्मियां हैं। तो ऐसी बातें मतलब बिना उनको हर्ट किए हुए, तो जस्ट इन ए वेरी हेल्दी वे। सो एक्चुअली मैं जब उनके मुझे किसी ने पूछा भी, कहता है आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने कहा यार मैं उनके सामने एक बार मुझे एक अवार्ड मिला था इंडियन ऑफ द ईयर का, तो उस समय मेरे सामने बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे भी उस समय पूछा था, मैंने कहा सर आप मतलब उस समय वो काफी धरने वगैरह देते थे, मतलब सीएम बने नहीं थे उस समय, बनने वाले थे मतलब। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी वाइफ आपको बोलती नहीं कि अरविंद कभी जंतर मंतर, कभी फलाना, कभी रामलीला मैदान, घर भी आया करो टाइम पे। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया था, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो ही विल बी फील बैड, ही विल फील बैड। सो ऐसे ही मस्ती मजाक में करते हैं। इवॉल्व माइंड को मुझे लगता है कि अपने ऊपर हंसने में कोई हर्ज नहीं होता। ये बोलने के बाद आपने सब पर दबाव डाल दिया है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरा बुरा नहीं विश्वास है, मैं कुछ किसी लेयर से नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है जो आदमी अपने ऊपर हंस सकता है, अपने ऊपर एक जोक ले सकता है, वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं और वो देखना बहुत जरूरी है। हम ऑब्जेक्टिविटी भूल गए हम लोग एक्चुअली। हाँ, ये बहुत ऐसा हो गया कि हर किसी बात पे चिढ़ जाना लोगों में बड़ा आम हो गया है, कॉमन हो गया। ये जो ट्विटर आया है, ये फेसबुक आया है, मुझे लगता है इनके ना लाइसेंस चेक होने चाहिए कि ट्विटर पे हर कोई अकाउंट नहीं खोल सकता है। जैसे होता है ना बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट आज को पता नहीं खुल जाते कि नहीं, बट ट्विटर पे भी हर एक आदमी अलाउड नहीं होना चाहिए। लोग कुछ भी लिख रहे हैं। एक परसों मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा, किसी ने ओबामा को किया हुआ था, कोई होशियारपुर का लड़का था, पाजी मेरा वीजा नहीं लग रहा, वीजा लगा। ओबामा कहां से पाजी हो गया आपका? लेकिन आप अपने मंच पर से निकल कर आप आए हैं यहाँ पर आज तक के स्टूडियो में जी। और आपके शोज में कई दफा हम देखते हैं कि एक अंदाज में आप जरूर न्यूज को कॉपी करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको न्यूज में ही अपना शो करना होता, एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको, न्यूज में ही? हाँ। मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना न्यूज आजकल कमर्शियलाइज बहुत हो गए हैं, थोड़ा ग्लैमर इसमें भी आ गया है। नहीं तो पहले आप जैसे खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते नहीं थे। अजीब सा आदमी जिसको शायद पता था कि मेरी सरकारी नौकरी है, निकाल मुझे कोई सकता नहीं, तो बिना इंटरेस्ट के न्यूज पढ़ता था वो। कभी इंडिया मैच जीत भी जाता था तो भी ऐसा बोलता था, श्रीलंका में हुए भारत पाकिस्तान वनडे में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। एक्सप्रेशन तो लगता है कि थोड़ी देर पहले कि शायद भारत हार गया लेकिन भारत जीता है। उसका ऐसा मुंह होता था। और खबरें भी ऐसी सुना दी जिसमें इंटरेस्ट नहीं कोई। फिलीपींस के प्रधानमंत्री ने दिल्ली आने का दौरा है, दिल्ली का दौरा करेंगे। आधे घंटे बाद वही बोल रहा है, वो फिलीपीन के प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, उनको खुद को दिल का दौरा हो गया तो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मजा आता है न्यूज देख के, मतलब। पर आजकल एक भी बड़ी चीज हो गई है, कोई भी न्यूज अगर आती है उसके ऊपर दो तीन पता नहीं, वो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। सुबह लास्ट दिनों में एक न्यूज आई थी कि रेल की पटरियों पे शॉर्ट जाने वालों का होगा डब्बा गोल, ऐसे करके कोई तो टाइटल था। तो हाँ, मैंने बड़ा वही तो बोल रहा था, रेल की पटरियों पे डब्बा लेके बैठने वाले का होगा डब्बा गोल। शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे थे रेल की नहीं, पर अलग अलग आजकल स्टाइल भी अपनाते हैं ना न्यूज वाले। अच्छा, उसके ऊपर भी 4 लोग बैठे हुए हैं उस विचार विमर्श करने के लिए। 2 बेचारे सीनियर आदमी को बैठे हुए हैं और उनको बोल रहे हैं आपको क्या लगता है लोग पटरियों पे क्यों बैठते हैं, और उसने पॉज इतना लंबा लिया जैसे सारी बात का पता है। ये जो लोग बैठते हैं पटरियों पे, आई थिंक इसका साउंड के साथ भौतिकी के सिद्धांत के हिसाब से, जैसे फाटक खुलने पे रेल जब आती है तो रेल पाँव पाँव करता है, छू छू करता है, फाटक खुलता है, आदमी का पेट ठीक उसी प्रकार से ग्रो ग्रो करता है। तो जैसे ही ट्रेन की आवाज आती है तो आई थिंक वो जो चीज है वो ज्यादा प्रेशर के साथ जो है डिलीवरी होती है। आपका क्या, तो दूसरा बंदा उसका अलग है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता यार, हर टॉपिक में बात करने के लिए बंदे कहाँ से मिल जाते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट होता है ये। पर एनीवेज होता भी, मजा भी आता है देख के, ऐसी बात भी नहीं है। ढूंढ लेते हैं जो विचार परामर्श के लिए। नहीं, ऐसे मुद्दे पर तो कभी नहीं किया है। अरे मैंने तो न्यूज देखी, छोटे मुद्दों पे लोग बहुत सीरियस। अरे मैंने सीरियसली देखा, जैसे आपके कभी कभी न्यूज में दिखाते ना कि एक फ्रेम में ये बैठे हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है घर में। तो एक दिन मैंने देखा एक फ्रेम में एक औरत बैठी हुई, एक फ्रेम में एक आदमी, सडनली वो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी, मेरे को फ्रेम टू फ्रेम घुसती दिखी। वो इस फ्रेम से जैसे यहाँ तक फ्रेम है, उसके बाद दूसरा फ्रेम है, वो इस फ्रेम में से निकली, दूसरे आदमी जाके बोलती मेरा नाम लेके बात करता है। तो मैं सोचूं अच्छा ये भी मतलब, पर एंटरटेनिंग हो गई है न्यूज। ठीक है, न्यूज तो आती रहती है, देश में जो भी होता है उसकी घटनाएं आप बताते रहते हैं, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत हो गई है, मजा आता है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। नहीं हो जाती है। अच्छा, हम वहाँ एक्चुअली थोड़ा हम लोग भी एग्जैजरेट कर देते हैं कभी कभी, पर ठीक है, लोग हंस रहे हैं ना तो ठीक है। यही इस शो का भी मकसद लगता है हमें। जी। हमारा जब तक हंस रहे हैं तब तक
नया पुराना सब भूल जाए, हम बस जानते हैं कि एक जो जी, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट का की प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू की थी वो जी, बस जी। चलती जाएगी। हाँ, जी बिल्कुल। मोटिव हैज ऑलवेज बीन कि लोगों को हंसाना है, हमें मस्ती करनी है, और इस बार तो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैडनेस है, तो उसी को, उस मोटिव को जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट इज लोगों को हंसाना है। एंड हमें बहुत खुशी मिलती है, जैसे हमें कल मिली जब हम शो मुझे कर लोगों से रहे एक थे। सवाल पूछना है कि क्यों मुझे इतना भारी भारी सामान पहनना पड़ता है आप लोगों को हंसाने के लिए? आप उसके बिना नहीं हंस सकते? आप हंसी नहीं आती इसके? अब लोग आपको इतना प्यार करते हैं, वैसे ही देखना चाहते। कल हमारे दिल्ली के शो में वही हुआ, क्योंकि ये कपिल ने exactly. पूछा कि सुनील को, अली को, कि आप उनको लड़कों के रूप में देखना चाहेंगे कि लड़कियों के। मेल में तो हार्डली 2 या 3-4 मुश्किल से उठे थे, फीमेल के लिए सारे, मतलब उनका बस चले तो पैर भी उठा देते हैं। बहुमत से हाँ। ये बहुमत से मैं हारा आपका महिला रूप जीत गया। हाँ, ये और अली दोनों लाइक मेजोरिटी। यानी अली भी हमें नजर आने वाले हैं। अली असगर को तो अब प्रॉब्लम हो गई है ना, जेंट्स कपड़ों से उसको एलर्जी है, वो उसके दाने निकल आते हैं। वो अगर कोट सूट बूट पहन लेना तो वो सीरियसली अपनी बीवी की नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते हैं मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, तो उसको प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। और बाकी हमारे कीकू जी हैं, वो तो अभी इंटरनेशनली फेमस हो चुके हैं। हाँ। जेल जाने के बाद काफी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जेल का खाना हर खाते हैं। कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे मेरा तो इन्होंने जिक्र कर दिया है। देखिए मैं कुछ बोलता हूँ उसी टाइम ऐसे हो जाता है, फटाफट इसको टोकना कहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि ये न्यूज चैनल कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे तू। नहीं, मैंने कब बोला ऐसा तेरे को वैसा? यहीं से ना कोई ले जाए ना जेल, मुझे ध्यान रखना पड़ता है। भाई तो मेरा दोस्त है यार। तो क्या आप टिप्पणी करना चाहते थे इस पे? अच्छा, टिप्पणी करने से पहले ना यहाँ पे होठ पे तो ऐसे जीभ फिरता है जैसे बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करनी है। देखिए ऐसा है। मैंने बात की। और इस बार फिल्म स्टार्स, बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स, पहला आप बता रहे हैं जी शाहरुख जी खान जी है बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। ये प्रथा भी हमारे शो से ही शुरू हुई थी, बिकॉज इससे पहले लोग कॉमेडी शोज में जाने से कतराते थे कि यार आप लोग नहीं, और शायद- फिल्म स्टार्स के लिए प्रमोशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जी चुका जी है। बिल्कुल, और अच्छी बात है। एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स जब आते हैं तो उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। हमारा शो भी बड़ा होता है ऑब्वियसली। जैसे शाहरुख भाई हमारे पहले एपिसोड में आए हैं तो उनकी एक सुपरस्टार है वो, सो मजा आता है कि जब वो आते हैं तो लोगों को एक्चुअली मजा इसलिए भी आता है बिकॉज अब देखिए शाहरुख खान अपना भी वो भी टीवी कर चुके हैं, काफी सारे शोज कर चुके हैं, सलमान खान कर चुके हैं, बच्चन साहब कर चुके हैं, लेकिन जब वो हमारे शो में आते हैं पब्लिक को ये क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये लोग पागल से हैं, पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं, अगर बच्चन साहब आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। जैसे पिछली बार जब बच्चन साहब आए थे तो चंदन के साथ उन्होंने प्रैंक किया था, तो वो तो मैं हंस दिया, मुझे तरस आ गया कि मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं तो वो बैटरी निकाल के वो बाहर तक जाने वाले थे। तो मैंने बाद में चंदन से पूछा, मैंने कहा तुझे किस चीज का डर था? कहता मुझे ये डर नहीं था, बच्चन साहब तो चलो डरा दोगे चले जाएंगे, तुम लोग बाद में मेरा क्या हाल करोगे। तो इसने ना उनको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए ना, कि उनके इसको लगा कि सच्ची मुच्ची वो नाराज हो गए, तो इसने कुछ एक्सप्रेशन दिए थे उनको जो देख के मेरी हंसी निकली थी। क्या क्या बोला था? अच्छा मैं उनको जानबूझ के बोल रहा, मैंने कहा बच्चन साहब सॉरी, इट्स जस्ट इज कैरेक्टर, तो वो हम लोग ऐसा ही करते हैं हंसी मजाक में, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो इसने आगे से कुछ तो एक्सप्रेशन दिए थे, बहुत ही हेल्पलेस उम्दा एक्सप्रेशंस आपने दिए थे। Actually, मैं सोच रहा था कि हर गरीब आदमी ये सोचता है कि रो दो तो माफ कर देता है सामने वाला बंदा। रो दो नहीं, तुम्हारा रोना निकल गया था एक्चुअली। तो वो मैं सच में ना अंदर से मैं हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो मैंने कहा भी मैं क्या, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, बताइए। तो जब बंदा रोने को रोकता है ना अपने, है ना, रोने को रोकता है तो रुकते नहीं है, तो वो यहाँ से पता चल जाता है कि बंदा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। तो कैसे पता चलता है? हाँ जी, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आप सोचते क्या है, क्यों किया आपने? सर उसमें हमारा करेक्टर ऐसा था कि ये नीचे वाला होट है ना कैरेक्टर के। ये नहीं रुकता मुड़ने से, और पता चल जाता बंदा रो रहा है, तो फिर वो देखते ही ऐसे मतलब सचमुच में रोना आ रहा था। कैसे कैसे कैरेक्टर कैसा था? काफी हालत खराब हो गई थी चंदन की। सर उसमें हमारा कैरेक्टर ऐसा था कि चलिए, कम से कम यहाँ की बातचीत को सुनकर भी इतना यकीन आप सबको भी हो गया होगा कि क्या आपको कैसा डोज इस शो में आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you, बातचीत Thank you करने so के much, लिए। श्वेता, for उम्मीद having करते हैं कि जितने आपके फैंस वहां जुड़े थे उसमें और इजाफा हो जाए कुछ। थैंक यू सो मच। द कपिल शर्मा शो आ रहा है 23 अप्रैल को सोनी टीवी पे रात 9 बजे। 9 बजे। हर सैटरडे संडे।
चलिए आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal, and it's cool, like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and